साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए श्री गीता जी के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसका नाम है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वही शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात ये जो जीवात्मा है इसको अध्यात्म कहते हैं तथा प्राणियों के भावों को पैदा करने वाला जो त्याग है उस त्याग को कर्म कहते हैं। उत्पत्ति और विनाश जिनका धर्म है ऐसे सभी पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय यानी जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि ये नाम दिए गए हैं वो अधिदेव कहलाता है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो आदमी अंतकाल में भी मुझको ही याद करता हुआ इस शरीर को त्याग करके जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को याद करता हुआ अपने शरीर को त्याग करके जाता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा उसी भाव से भावित रहता है, उसी में रमा रहता है वह। इसलिए अर्जुन, तू हर समय लगातार मेरा स्मरण कर, मुझे याद रख और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझे अर्पण किए हुए अपने मन और बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से लगातार चिंतन करता हुआ, लगातार ध्यान करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष को अर्थात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो आदमी सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता यानी अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शासन करने वाला, उसको नियंता कहते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है वह भक्ति युक्त आदमी अंतकाल में भी योग बल से अपनी भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। वह सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को अपने हृदय में यानी अपने हृदय में एक जगह स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके
परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो आदमी ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वह आदमी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो आदमी मुझ में अनन्यचित होकर के सदा ही लगातार मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त ही योगी के लिए मैं सुलभ हूं, आसानी से प्राप्त हो जाता हूं, उसको सहज ही मिल जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मा जी का लोक भी पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, काल से भी दूर हूं। और ये सब ब्रह्मादि के जो लोक हैं वो काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यानी चारों युग मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। और ऐसी 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। और उसी प्रकार रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन उदय होता है उस समय अव्यक्त से यानी ब्रह्मा के जो सूक्ष्म शरीर है उससे पैदा हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है उस समय उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के उस सूक्ष्म शरीर में वो लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापिस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करके गए हुए योगी जन वापिस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापिस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा, दोनों रास्ते को बताता हूं। जिस रास्ते में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, यानी अग्नि देवता दिन हो, शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा हो, पक्ष हो और उत्तरायण के 6 महीने हो। उन मार्ग में मरकर के जो आदमी गया है ब्रह्मवेता योगीजन ऊपरयुक्त जो बताए देवता हैं उनके द्वारा कर्म से ले जाया जा करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता,
रात्रिभिमानी देवता है और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। यानी जो व्यक्ति रात के समय कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में अपने शरीर को त्याग करके जाता है और सहकाम कर्म करने वाला योगी ऊपर बताए हुए देवताओं के द्वारा ले जाया गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके वापिस आ जाता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान ये मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय का जो 24वां श्लोक है उसके अनुसार अर्थी मार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। और दूसरे मार्ग के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी श्लोक के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ जो सहकाम कर्म योगी है वो फिर वापस जन्म लेता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्वों को जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त होकर के अर्थात लगातार मुझे प्राप्त करने के लिए साधन करने वाला बन। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह लांग करके चला जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत। भगवद गीता सुप्र ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय। साथियों, इस प्रकार ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।